नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जंग छिड़ गई है। जी हां, सियासी जंग। चीन को लेकर बार बार सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब बीजेपी के पलटवार से घिरती जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिला। बात इसके आगे बढ़ी और बीजेपी ने गांधी परिवार को फिर घेरा। कहा कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड से पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में डाले गए थे। गांधी परिवार पर बीजेपी के सबसे बड़े आरोप पर हम देखेंगे सबसे बड़ी टक्कर। डॉक्टर संबित पात्रा और गौरव वल्लभ हमारे साथ इस टक्कर के लिए जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप दोनों का। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। सरहद पर चीन से टकराव है। देश में कोरोना के मास्क का साया है और देश की सियासत पुराने नए आरोपों के बीच रोज तलवार तान लेती है आर पार की जंग के लिए। इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोला। कहा एक परिवार की भूख और अनियंत्रित लूट ने देश को बर्बाद कर दिया। आरोप लगाया कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता रहा और सोनिया गांधी दोनों बोर्ड में बैठी थी। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी, और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि किस प्रकार केवल और केवल ये जो फाउंडेशन बनाई गई थी ये पैसे के आदान प्रदान के लिए, पैसे बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का एक माध्यम था। एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ ट्वीट करके कारपेट बॉम्बिंग कर दी। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जेपी नड्डा ने लिखा, पैसे के लिए एक परिवार की भूख ने देश को बर्बाद किया। कांग्रेस की शाही राजवंश ने आत्मलाभ के लिए अनियंत्रित लूट की। इसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना पीएमएनआरएफ यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान कर रहा था। पीएमएनआरएफ बोर्ड में कौन बैठा? सोनिया गांधी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सोनिया गांधी। ये पूरी तरह से निंदनीय है। जेपी नड्डा ने फिर ट्वीट किया, भारत के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी मेहनत की कमाई को पीएमएनआरएफ को दान दिया। इस सार्वजनिक धन को परिवार चलाने की बुनियाद में इस्तेमाल करना न केवल एक संगीन धोखाधड़ी है बल्कि भारत के लोगों के लिए एक बड़ा धोखा भी है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसे मिले। उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस ये बताए कि ये प्रेम कैसे बढ़ गया। इनके कार्यकाल में चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनर की 2005-2006 की सूची में चीन के एम्बेसी का नाम है। उन्होंने दावा किया कि चीन से फाउंडेशन को 90 लाख की फंडिंग की गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या जरूरत पड़ी? इसमें कई उद्योगपतियों, पीएसयू का भी नाम है। क्या ये काफी नहीं था कि चीन एम्बेसी से भी रिश्वत लेनी पड़ी? कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है। कांग्रेस ने फौरन रविशंकर प्रसाद के इस आरोप के बाद मोर्चा संभाला। कहा चीन हमारी जमीन हड़प रहा है, सरकार विपक्ष से झगड़े में बिजी है। ऐसे कागज हम नहीं निकाल सकते। इन कागजों का क्या महत्व है? देश की सीमाओं पर चीन की सेना खड़ी है, भीतर आ रही है, और जेपी नड्डा हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, सुबह से शाम तक कांग्रेस से लड़ना चाहते। दुश्मन देश का देश के भीतर घुस रहा है और आप अपने विपक्ष से लड़ाई लड़ने में मसरूफ हैं। इधर राहुल गांधी ने चंदे पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन फिर से चीन को लेकर हमला बोला। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं
कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा। कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरा। नड्डा साहब, जितनी शिद्दत से आप कांग्रेस और विपक्ष पे हमला कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से अगर आपके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव पे काम किया होता ना, आज ये हालात नहीं होते। चीन से किसके रिश्ते में कितना खोट है, ये सियासी छानबीन का रोजाना सामने आने वाला बस किश्त है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा और गौरव वल्लभ जी दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर संबित पात्रा, आपके साथ पहला सवाल। आप सरकार हैं, जवाबदेही आपकी है। चीन पर बोलने से आप बचना चाहते हैं, वो चीन पर ही आपको घेरना चाहते हैं। आप रोज एक नया कागज निकालते हैं, आप 2006, 2008 लेकर बैठते हैं और बताते हैं कि ये घपला किया है। क्या चीन से पूरे मुद्दे को हटाने के लिए ये कोशिशें हैं आपकी? देखिए अंजना जी, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है हिंदी में, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देखिए, इन सब कागजों के माध्यम से हम हर साख की कहानी बता रहे हैं कि कहां कहां किन किन डालियों में कांग्रेस के कौन कौन से नेता बैठ के किस किस प्रकार से चीन की मदद कर रहे थे। ये सारे कागज के माध्यम से ही हम बता रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। और अंजना जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, वाजिब सवाल पूछा कि चीन के बारे में आपको तो बताना नहीं चाहिए क्या? मैं क्या हूं, मैं तो एक प्रवक्ता हूं पार्टी का। अरे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, नो इंट्रूजन, नो पोस्ट हैज बीन ऑक्यूपाइड। कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, कोई हमारे एलएसी के अंदर घुस के नहीं आया है। अभी पवन खेड़ा जी को सुन रहा था, घुस गई, अंदर भीतर आ गई, हमारी सेना को हटाकर वो अंदर आ गए। कैसे, किसने बताया कि अंदर आ गए? प्रधानमंत्री ने बोला, एमईए ने बोला, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, रक्षा मंत्री ने बोला, होम मिनिस्टर ने बोला, आर्मी चीफ ने बोला। नरवणे साहब अभी 3 दिन पहले, जो हमारे जनरल नरवणे आर्मी चीफ है, वो ले गए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने शाबाशी दी कि इंडियन आर्मी किस प्रकार डटी हुई है। और एक बड़ा खुलासा मैं करता हूं। देखिए, आपको याद होगा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि वो सुरेंद्र मोदी है, कहना सरेंडर चाहते होंगे शायद, किंतु सुरेंद्र कहा था। और आपको याद होगा, एक आर्टिकल नीचे उन्होंने कोट किया था, ब्रह्मचलानी जी का आर्टिकल था, बहुत बड़े ज्ञाता है इन मामलों में। और उस आर्टिकल को कोट करते हुए कहा था कि देखो, ये तो इतने बड़े व्यक्ति वो कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ। कल रात को ब्रह्मचलानी जी ने यह ट्वीट किया है, ये आपको सुनना चाहिए। उन्होंने, चलानी साहब ने क्या लिखा है, इसको तो ट्वीट नहीं करते हैं राहुल गांधी। ब्रह्मचलानी कहते हैं कि 3 बड़े क्लैश हुए हैं, मई 5 और 6 को क्लैश हुआ at Lake Pangong after the PLA forcibly tried to change the status quo. Sources say wounded on both sides with many airlifted to hospital. The outcome is a draw. LAC पार नहीं हो पाए और ड्रॉ हुआ। Second, May 9 clash near Nakula Pass on the Sikkim-Tibet frontier after PLA opened front there. Dozens wounded on both sides, some grievous. The outcome is a draw. और ये सुनिए सबसे बड़ी बात, June 15 clashes in Galwan Valley, PLA ambush killings of Indian army men on patrol trigger fierce Indian reprisals. In the night time hand-to-hand combat, PLA suffers heavy casualties. India's death toll 20, China's, according to the latest Chinese communication intercepts by United States intelligence, more than 40. So scores are wounded on both sides. Fatalities represent China's first combat troops killed in action other than UN peacekeeping operations since the end of the war of Vietnam in 1979. Outcome is a huge humiliation for China. हिंदुस्तान की सेना ने और हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से लताड़ा है चाइनीज को, 40 से अधिक उनके लश्कर के लोगों को मार गिराया, ये साहस, अदम्य साहस दिखाया। खुद ब्रह्मचलानी, जिसको आप ट्वीट करके कोट कर रहे थे राहुल गांधी, उन्होंने ये लिखा है, इसे पढ़ लीजिए। उस समय तो आप बड़ा उनके आर्टिकल को ट्वीट कर रहे थे जब इन्होंने कहा, उसी व्यक्ति ने कहा कि चाइना को ह्यूमिलिएशन मिला, तो आपसे ट्वीट नहीं किया गया। मैं पूछता हूं, ये मां बेटे सैडिस्टिक प्लेजर क्यों ड्राइव करना चाहते हैं? इंडिया हार गया, इंडिया सरेंडर कर गई, हमारी जमीन चली गई, इससे इनको क्या आनंद मिलता है? वैसे इनके मामा का घर चीन में नहीं है, आपका टाइटल है ना, चंदा मामा चीन में, मामा का घर तो कहीं और है, मन इनका चीन में है। गौरव वल्लभ जी, 2 सवाल और सीधा सवाल। एक तो, क्या सेनाध्यक्ष की बात को भी मानने से आप इनकार कर रहे हैं घुसपैठ पर, जमीन के कब्जे पर? और दूसरा सीधा सवाल, चंदे पर इतनी चुप्पी क्यों?
देखिए, मैं दूसरे का सवाल का उत्तर से स्टार्ट करता हूं और पहला सवाल का उत्तर भी उसमें है। मेरे को बचपन का एक मेरा किस्सा याद आया। हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, वो एक परीक्षा में फेल हो गया। फेल होने के रिजल्ट के 2-3-4 घंटे तक वो मिला ही नहीं, लापता हो गया। अच्छा, हम सब ने बोला, अरे आजा बेटा आजा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई डांटेगा नहीं, घर आजा घर आजा घर आजा। वो प्रकट हो गया। हमने उसको कुछ नहीं कहा, उसको समझाया, उसको आत्मिक संबल दिया और कहा, बेटा तू पढ़, अगली साल तू पास हो। आज वही हम प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश कहना चाहता है कि आप चाइना के साथ झूले खाया है, कोई बात नहीं, हो गई गलती आपसे। मल्लापुरम में आपने मूंगफली खा ली, कोई बात नहीं, हो गई गलती आपसे। आपने 18 बार चीन की चालबाजियों को 18 मुलाकातों में भी नहीं पहचाना, कोई बात नहीं। अब ये तो बताओ कि कितना घुसवा दिया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे कौन है? भूतपूर्व सेनाध्यक्ष। ये कह रहे कौन है? विदेश मंत्री। आई कोट अंजना जी, विदेश मंत्री जी कहते हैं कि 15-16 का जो हादसा हुआ, जो दुस्साहस किया चीन ने, जो अक्षम्य अपराध किया चीन ने, वो आवर साइड ऑफ LAC में हुआ। और कल के सारे अखबार, इन्होंने तो एक अखबार गिनाया है, मैं आपको 20 अखबार लेके बैठा हूं और उनके सिर्फ हेडलाइन पढ़ूंगा कल के अखबारों का। गलवान में हिंसा वाली जगह फिर चीनी टेंट, ये हेडिंग है एक अखबार की। दूसरा देश का बड़ा अखबार, चीन ने LAC पर सैनिकों की संख्या व हथियार जिस जगह घटना हुई वहां पर बढ़ाई। ये सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा हूं मैं आपका। चाइना मिक्स्ड सिग्नल्स आफ्टर डील टू डिसएंगेज, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रहा हूं। सैटेलाइट इमेज कैप्चर्स PLA बिल्डअप इन लद्दाख। भाई पात्रा जी, मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं सकता, आप मिलते होंगे, उनको मेरी तरफ से और हर देशवासी की तरफ से बोलना कि आप चीन को समझने में हम आपको नहीं डांटेंगे, पर आप सच्चाई बताओ। देश आपके साथ खड़ा है, आप चीन की बोली बोलते हो, जो चीन का शी जिनपिंग बोलता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे। अरे उस कायर की बोली आप क्यों बोलते हो? आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, उस कायर की बोली आप आके यहाँ पे बोल देते हो। वो तो कायर है, वो चोर है, उसको सबक सिखाएंगे। पर आप ये बताओ कि कितने किलोमीटर घुसवा दी। और अंजना जी, ये देश नहीं, एक मिनट अंजना, एक सेकंड सर, माफ कीजिएगा, मैंने अपने सवाल का जवाब नहीं सुना। अगर आपने बोल दिया हो तो थोड़ा दोहरा दीजिए, क्योंकि मेरे दोनों सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या सेनाध्यक्ष की बात पर आपको यकीन है या नहीं है? दूसरा, चंदे पर चुप्पी क्यों राहुल गांधी की? मैंने आपके पहले सवाल का जवाब दिया कि मुझे विदेश मंत्री के बयान पर भी यकीन है, जिसने कहा आवर साइड ऑफ द LAC। मुझे उस बयान पे भी यकीन है जहां कहा जा रहा है जहां घटना हुई वहां पर फिर टेंट लगा दिए गए, मुझे उनपे भी यकीन है अंजना जी। मैं देश के विदेश मंत्री जी को मैं उनका अपमान नहीं कर सकता अंजना जी, मैं उनका सम्मान मुझे करना पड़ेगा। और दूसरा बात, आपने चंदे की बात कही और ये चंदा मामा भी इन्होंने याद किया। मुझे तो चंदे की बात कौन कर रहे हैं अंजना जी, आपको हंसी आएगी। एक तो हमारे देश में मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस 6 साल से हम झेल रहे हैं। अभी नया मास्टर इन एंटायर ज्योग्राफी भाजपा के अध्यक्ष बन गए। वो ट्वीट करते हैं चीन ने 43,000 किलोमीटर भारत की जमीन ले ली, जबकि पूरे धरती का सरकमफरेंस 40,075 किलोमीटर है। ये इन मास्टर्स से बचाओ अंजना जी, देश के सामने इनको बोलो हम कुछ नहीं डांटेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ संबित भैया, चंदे पर मैंने जवाब अभी भी नहीं सुना, कोई सवाल नहीं पूछेगा। मैंने चंदे पर अभी भी जवाब नहीं सुना, चंदे पर मैंने अभी भी जवाब नहीं सुना। तीसरी बार पूछ रही हूँ अंजना जी, जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चंदे पे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ना? अरे CBI, ED, फलाना, CDC सब इन्हें के है ना, जांच करवा ले और देख ले। पर मैं एक डॉक्यूमेंट आपको आज देना चाहता हूँ अंजना जी, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट स्टोरी। आपको मैं बताता हूँ, इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था है अंजना जी, देश के लोगों को जानना पड़ेगा। वहां पे जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके पुत्र शौर्य डोवाल जी इंडिया फाउंडेशन का कार्ड ले लेके चीन में किस किस से मिलते हैं, पाकिस्तान में किस किस से मिलते हैं, उनके सऊदी के लोगों से क्या व्यापारिक रिश्ते हैं, अखबारों में रोज आ रहा है, उसका जवाब दे देना। और आप ये जो इंडिया फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन जो चर्चा कर रहे हो ना संबित भैया,
चर्चा ये करो जवाब दीजिए कि संबित। आपकी खुद की सभासद लद्दाख की ये कह रही है कि अब मैं गलवान बहुत देर घाटी सुना, में अब मैं चीनी बोलूं। सैनिक संबित जी जवाब अंजना दें। जी। और आप चुप हुए हो। ठीक आप है, चुप संबित हुए जी हो। जवाब दें। हम उस बच्चे को नहीं डांटेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ अंजना जी। हाँ। वो बच्चा सच बोले आपके चलिए देश ठीक के है, सामने। ठीक संबित। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अंजना जी, बहुत अजीब बात है। इन्होंने अपनी बचपन की कहानी सुनाई कि एक बच्चा था जो फेल हो गया और फिर चला गया, और इन्होंने से कहा लौट आ रहे, हम डांटेंगे नहीं। ये कहानी किसकी लग रही है? एक बच्चा था, वो 2019 के चुनाव में फेल हो गया था और फिर उसने प्रेसिडेंटशिप का पोजीशन भी छोड़ दिया था उस बच्चे तो गौरव जी भैया, वो हंसने पूरी लगे। कांग्रेस लगी हुई है। आजा चीन, हम चीन भैया, डांटेंगे नहीं, चीन, फिर से अध्यक्ष चीन, बन जा। चीन। आजा CHINA। एक सेकंड, मैं भाई, आपके बीच में बिल्कुल CHINA। नहीं बोला था। भाई CHINA। एक ठीक है, सेकंड, गौरव जी जवाब सुन लीजिए। अंजना जी देखिए, गौरव मैं मेरे यहाँ अपना कैमरा लगा जवाब हुआ सुन है, लीजिए। अगर मैं इंटरफेयर करना चाहूँ तो गौरव जी, इनके बारी स्काइप बारी पे से कैमरा भारी जवाब पड़ेगा, सुन लीजिए, मैं आऊंगी मगर आपके इनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आराम से, मैं आपके बीच में बोलना शुरू करूंगा, आप भी नहीं बोल पाएंगे, आराम से सुन लीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, उस बच्चे की कहानी सुनाई। प्रधानमंत्री को हम नहीं डांटेंगे, वो बच्चा तुम्हारे घर में है, कांग्रेस के घर में है, वो बच्चा जो फेल हो चुका है। डांटना नहीं डांटना वो आपका काम है, कैसे उसको अध्यक्ष बनाना है वो आप सोचिए, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। दूसरा, आपने 5 बार कहा कि प्रधानमंत्री को डांटना। हाँ, मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी डांटती थी, रोज डांटती थी, पता है हमको। ये मोदी है, ये आपके मनमोहन सिंह नहीं है जो डांट खाते हैं जाके। ये हमारे देश के, मेरे, आपके, अंजना जी के और हजारों करोड़ों जो यहाँ दर्शक हैं, उन सबके प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री को सोनिया जी क्या डांटेगी? क्या डांटेगी? ये क्वीन विक्टोरिया है, सोनिया गांधी डांटेगी प्रधानमंत्री को? नहीं, सुनिए, एक सेकंड, बीच से बोलना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, आपने 5 बार कहा है कि प्रधानमंत्री को डांटेंगे। क्या कौन है? सोनिया गांधी क्वीन विक्टोरिया है, डांटेंगी, वो डांटेंगी अरे मनमोहन सिंह को डांट के रखा था, मोदी है ये डांटते हैं चीन को, ये लाल आंख दिखाते हैं पाकिस्तान को। अब विषय पे आते हैं। आपने कहा, देखिए, एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगा यहां पर। आपने कहा कि चीन के साथ क्या संबंध है और क्यों हम बार बार इनको एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए, जहां तक घुसपैठ का सवाल है उस पर तो पूरी डिस्कशन हो चुकी है। आज तक खुद पूरे सैटेलाइट के साथ बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझा रही है कि हमारे साइड एलएसी में नहीं, एलएसी के दोनों तरफ एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन होता है। वहां परमानेंट स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश चाइना ने अपने तरफ की थी। हमारे जवानों ने किस प्रकार उनको पीछे धकेल दिया अपने ही तरफ में, उन्हीं के एलएसी के एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में। मैं एक बड़ा खुलासा भी करूंगा, क्योंकि आपके चंदे की बात भी हो रही है। चंदे का धंधा तो इनका पुराना है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा करार हुआ था, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम और एसोसिएशन है। किसके साथ? चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट। ये मैं दिखाऊंगा कागज को, आप देख सकते हैं, मगर बहुत धुंधला है, अच्छे से दिखेगा नहीं। अब सुनिए, ये देखिए, ये चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट जो है, इसका काम क्या है मैं पढ़ के बताने वाला हूं और आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसका काम है, The China Association for International Friendly Contact, CAIFC, is a united front of organizations subordinate to the liaison department of the political work department of the Central Military Commission. CAIFC was founded in 1984 and is active in overseas areas to influence operations to promote the interest of Communist Party of China. According to a 2018 report by the United States China Economic and Security Review Commission, CAIFC performs dual roles of intelligence collection and conducting propaganda and perception management campaign. मैं ये बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को इसके साथ जो इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है, दूसरे देशों में जासूसी करती है, परसेप्शन बिल्डअप करती है, प्रोपेगेंडा बनाती है, उस मिलिट्री एसोसिएशन के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना से पैसा लेने के बाद 90 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपए, ये पैसे लेने के बाद आप ये करार साइन करते हैं। मां बेटे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस को बेचते हैं। और हाँ, आपने कहा हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास ईडी है, कर लो ना। करेंगे? आपको क्या लगता है छोड़ देंगे? किया है ना, तभी तो माँ बेटे बेल पे बाहर है। हमें चिढ़ा रहे थे ना आप, करोना क्यों नेशनल हेराल्ड में छोड़ दिया, बेल पे बाहर है ना, क्रिमिनल एक्ट किया था ना माँ बेटे ने। अब देखो फिर से दोबारा ये सब जांच होगा। क्या लग रहा है आपको? आपके ये चंदे का धंधा और चीन पे ऊपर जाके जो आप बैठे हुए हैं, छोड़ दिया जाएगा? लेकिन संबित पात्रा जी, जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से, एक सेकेंड, पैसा अलग अलग एनजीओ को तो जाता ही है। अगर उस तरीके से ये पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर गया है काम के लिए,
तो इसमें कैसे आप इसको कोर्ट में गलत ठहराएंगे, कैसे करेंगे अगर आप लीगल कार्रवाई करते हैं? देखिए अंजना जी, जहां तक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का सवाल है, आपको जान के आश्चर्य होगा और देश के लिए मैं बता दूं ज्ञान वृद्धि के लिए, 1948 में जब इसकी फॉर्मेशन की गई थी तो प्रधानमंत्री तो इसके बोर्ड में थे ही, जो भी पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे, मगर परमानेंटली कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका मेंबर होगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, प्रधानमंत्री बीजेपी के भी होंगे, मगर फिर भी सोनिया जी, राहुल जी या जो भी जी उनके परिवार से वहां पे हेड करेगा पार्टी को, वो जरूर उसका सदस्य होगा। एक तो ये। दूसरी बात है, पीएम रिलीफ फंड में उस समय सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी दोनों थे। दोनों के होते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन में भी दोनों है। आप जानते हैं ना, दोनों उनकी चेयरपर्सन जो राजीव गांधी फाउंडेशन है वो परिवार का फाउंडेशन है और उसमें भी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, मनमोहन जी भी उसके हिस्सा है। ये क्विड प्रो को नहीं तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कोर्ट में बहुत सिंपली प्रूव हो जाएगा कि यहां प्रधानमंत्री और सोनिया जी, वहां प्रधानमंत्री और सोनिया जी, यहां से पैसा निकाल के वहां दो। यही तो नेशनल हेराल्ड में भी हो रहा था, यही तो यंग इंडिया में भी हो रहा था, यही तो बैकऑप्स में भी हो रहा था, यही तो राजीव गांधी फाउंडेशन में हो रहा था। ये पूरी की पूरी जो इनकी जो कांग्रेस पार्टी है, ये एक परिवार की पार्टी है और गोरख धंधा, चंदे का धंधा, ये इनका मोडस ऑपरेंडाई है। नेशनल हेराल्ड केस में आज मां बेटे क्यों बाहर है बेल पे? इसी मोडस ऑपरेंडाई के कारण है जो इन्होंने पीएम रिलीफ फंड का पैसा, पीएसयूज का पैसा, मिनिस्ट्री, 7 मिनिस्ट्रीज के पैसे, आप बोलेंगे तो मैं पढ़ भी देता हूं कौन कौन से मिनिस्ट्री के पैसे गए हैं। ये है, मैं बताता हूं कौन कौन से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, नेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन, अ प्रोजेक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन 7 मंत्रालयों से, देखिए प्रधानमंत्री इनके हेड है, ये मंत्रालय है, वहां भी प्रधानमंत्री, यहां भी राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्रधानमंत्री। ये क्या मजाक चल रहा है? जो मां, मतलब आप सोचिए, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, वो पैसा किसी बच्चे को वेलफेयर में जाना चाहिए, वो यहां राजीव गांधी फाउंडेशन में। और पीएम रिलीफ फंड किस लिए होता है? जिस परिवार की मृत्यु हो जाए, सदस्यों की मृत्यु हो जाए, नेचुरल कैलामिटी में, डिस्ट्रेस की परिस्थिति हो, वैसे में पैसा देना। ये राजीव गांधी फाउंडेशन कौन से डिस्ट्रेस में था? कौन से डिस्ट्रेस में था? ये तो चाइना के साथ करार करने में लगा हुआ था, शी जिनपिंग के नीचे बैठा हुआ था। आप बताइए, पैसा हमारा और शी जिनपिंग का चरण में बैठे हुए थे जाके। ये गौरव जी, देश ने दंगे के धंधे वाले लोगों को भी देखा और देश ने तड़ीपारों को भी देखा है। इन्होंने कई बात की, देश ने एक तड़ीपार को भी देखा और वो तड़ीपार कहाँ बैठा है वो भी देखा। अब इन्होंने तो कुछ भ्रष्ट दिखा नहीं पाए। मैं आपके छाती पे बैठा है, मां बेटे के छाती पे। मैं कुछ फोटो दिखाता हूँ अंजना जी, मैं आपकी टेक्निकल टीम को कहूंगा ये फोटो बड़ी करके दिखाएं और ये तड़ीपार पार्टी वालों से पूछे कि इस फोटो का क्या रहस्य है। ये राम माधव जी 3 पीस सूट पहन के चीन के किस आदमी से गले मिल रहे हैं? ये क्या चंदे का धंधा है इंडिया फाउंडेशन? तो ये राहुल गांधी जो बैठे हुए थे वो कुछ कपड़े तो पहने हुए थे ना? ये बताए देश को ये क्या धंधा है? ये फोटो, और ये फोटो कहां से आ रहे हैं अंजना जी? ये बीजेपी की वेबसाइट पे नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की वेबसाइट पे ये फोटो आ रहे हैं। ये कौन सा धंधा है भाई? इन फोटोओं का धंधा जरा बता देना। पर मुख्य बात अंजना जी एक है, मैं बार बार कह रहा हूं, उस बच्चे को फिर संबित जी बोल देना, देश पूरा उस बच्चे के साथ है, घबराए ना, पूरी सेना उसके साथ खड़ी है। उसने गलती करी है, को मार के ही छोड़ेंगे आज इस डिबेट में, बच्चा बोल के। भैया राहुल गांधी का फोन आ रहा होगा, देखो व्हाट्सएप पे। वो कितना अंदर घुस चुकी है चीन की सेना, वो बताए देश को। क्यों आपके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल से तापिर गांव साहब, जो अरुणाचल के भाजपा के अध्यक्ष है, वो कह रहे मैकमोहन लाइन के 15 से 20 किलोमीटर अंदर चीनी सेना घुस चुकी है। वो कह रहे जो लद्दाख की भाजपा की सभा कह रही है कि गलवान घाटी में चीनी सेना घुस चुकी है। किसने कहा? किसने? भाजपा के एमपी किसने कहा कि अभी चीन की सेना घुस गई है? अभी ना दंगे का धंधा भी कर लेना, पर अभी दुश्मन को बाहर भेजो, तड़ीपार भी ले लेना, पर अभी दुश्मन को बाहर भेजो। अभी दुश्मन चीन अंदर घुसा हुआ है, चीन को बाहर भेजने का काम करो और इन फोटोओं का सच देश को बताओ कि इन फोटोओं में कौन है, ये क्यों गले मिल रहे हैं चीन के लोगों के साथ, या क्या भेंट हो रही है, ये कितने करोड़ रुपए लेके आए चीन से। मैं आज इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को, आप अपने जो आप
ठीक। अरे 5 बार बच्चा बच्चा कितना कोई बच्चा उनकी बच्चा गलती बोलेंगे? भी नहीं गौरव भैया, पूछेगा। जिसके उन्होंने घर में कितने इतना बड़ा बच्चा किलोमीटर बैठा हो घुसाई वो नहीं 10 बार पूछेगा। बच्चा बच्चा कर और रहा ये है। कैसे घुसी राहुल और गांधी कैसे बाहर छोड़ेंगे नहीं करेंगे, आपको गौरव इसके बारे वल्लभ में भाई। देश को बताएं। फिर हमारी डिबेट कैसे होगी बताओ? आप अगर प्रवक्ता नहीं रहेंगे तो कितनी अरे बार भैया, बच्चा मैं बच्चा कर आपको दिया एक आपने? सवाल ऐसा मत पूछा। करो, छोड़ दो। मेरे अरे भैया छोड़ो मैंने ना, क्या तो बच्चा आपसे बच्चा एक कर रहे सवाल- हो? अरे इस फोटो की हकीकत बच्चा बताओ। बच्चा मत करो। इस अरे फोटो मैं की आपको बहुत हकीकत चाहता हूँ, आप बताओ। इतने पढ़े लिखे इस आदमी फोटो हो, की हमारी हकीकत डिबेट होती है, बताओ लोग भैया। देखते हैं। आप क्योंकि 10 वो बार अगर फेल बच्चा हो बच्चा चुका बच्चा है। बच्चा बोलोगे, वो राहुल बालक गांधी आपको फेल हो प्रवक्ता ही नहीं चुका रखने है। देंगे। उस फिर हमारी बालक डिबेट को कैसे कोई होगी? अब कुछ नहीं आप बैठो, मैं कहेगा, बाहर बताता हूँ। कोई कुछ नहीं चलो, कहेगा, अब मैं बाहर बताता लेके हूँ। आओ उसको और उससे देश को ठीक है, संबोधित ठीक है, करवाओ ठीक है, मेरे ठीक है, दोस्त। ठीक है, बच्चे को पूरा बाहर निकाल देश दो। उसके चलो। साथ खड़ा है। ठीक है, सेना ठीक है, के बच्चे साथ बच्चे को खड़ा बाहर है। निकाल दो। चीनी ठीक, सेना ठीक जो है, अंदर घुसी है ठीक उस है। पे बात करो। ठीक है, ठीक है। वोट पे मैं तो आपको बच्चे को जरा हेयर कट की आवश्यकता भी है वैसे। एक मिनट अंजना जी रुकिए। अभी उनको रुकिए तसल्ली अंजना से जी। दिखा लेने दीजिए संबित जी, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये इनको रिश्ता बहुत दोनों फोटोओं का पार्टी शौक है ना। दोनों हाँ, पार्टी हाँ, एक दूसरे का आज मैं खोट इनको खोज रहे हैं ऐसी चीन के फोटो में साथ। दिखाऊंगा। अंजना जी ऐसी फोटो में दिखाऊंगा। अच्छा। ये कभी फोटो चैनल दिखा। पे फोटो पे दिखाना भूल जाएंगे। कैसी फोटो? मैंने इनसे पूछा कि भाई जो मास्टर ऑफ एंटायर अच्छा, ज्योग्राफी निकालिए, जो करके निकालिए, आपके निकालिए। पत्र- दिखाइए, प्रेसिडेंट दिखाइए, है, फोटो वो दिखाइए। 43,000 किलोमीटर कौन सा है? देश को बताओ ना भाई। कभी बोलते थे चलो, भारत की फोटो आबादी कहाँ 600 है? करोड़ रुपए 600 करोड़ लोग हो गई। फोटो कहाँ कभी है? कहते तो 90 करोड़ लोगों को हमने राशन बांट दिया। सर झूठ फोटो झूठ दिखाने की बाद बात में हो रही बोल लेना, अभी सच बोलने का ये समय। राशन कहाँ से आ गया चाइना दुश्मन में? देश- हम चाइना में क्यों दुश्मन राशन देश बांटेंगे? अंदर आ चुका है मेरे भाई। चाइना इसको आपको राशन बाहर दे रही है? खदेड़ना है। ये अंजना जी राशन कहाँ से आया यहाँ बताइए जरा। ये अरे डिबेट में भाई, पूरी राशन तरह से पानी कांग्रेस भी जीरो काम से आपके हो दिमाग चुकी है। में बताइए नहीं है। राशन बांटने। मैंने तो अब छोड़ो, अब आप बैठ जाओ। हो गया हो गया हो गया हो मैंने गया। आपसे अंजना जी मैं आ जाऊं जरा भाई प्लीज। साहब, गंभीर भाई साहब, विषय है, नहीं, मैं गंभीरता से विषय को ये देश का सवाल है आपने भाई। फोटो भी दिखा ऐसे- दिया है और राशन के बारे में पूछा है। मुझे संबित जवाब जी, दे दीजिए। ठीक है संबित जी, अब जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। अंजना जी, गौरव जी, इनका freeze गौरव जी हो गया आपने है। सारी फोटोएं दिखा दी है। एक सेकंड में संबित जी जवाब दीजिए। देखिए मामला बड़ा गंभीर है। एक सेकंड, लेकिन आप उनका रिश्ता बताते हैं, वो आपके रिश्ते के 4 फोटो लेकर आ जाते हैं। अब देश की जनता तो ये समझ रही होगी इन दोनों ने तो अपनी अपनी सेटिंग कर रखी थी चीन से। मैं जवाब देता हूँ। मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ अंजना जी, और बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। देखिए हमने कुछ फोटो दिखाई थी, इन्होंने भी कुछ फोटो दिखाया। हमने फोटो दिखाया था कि किस प्रकार माँ बेटे सोनिया जी और राहुल जी शी जिनपिंग खड़े हैं और वो एमओयू साइन कर रहे हैं 2008 का। दूसरा फोटो आप लोगों ने दिखाया था, डोकलाम के समय पकड़े गए थे जब पूरा परिवार मीटिंग कर रही थी। मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं आप देश को बताना चाहूंगा कि देखिए एक तो उनकी एमओयू हुई थी और हमारी बस राम माधव जी भी गए थे और अरुण सिंह जी भी गए थे। इन लोगों की मीटिंग हुई थी। दोनों की मीटिंग में चर्चे क्या क्या हुए मैं यहाँ खुलासा कर देता हूँ। पहले मैं माँ बेटे की जो एमओयू के बारे में है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या छापा था मैं वो पढ़ देता हूँ। उसके बाद मैं हमारे एमओयू के, जो एमओयू तो हुआ नहीं है मगर हमारी क्या बात हुई वो बता दूंगा। पहले कांग्रेस का एमओयू सच आ गया भाई। 7 अगस्त 2008। The MOU was signed by the Chinese Vice President and Standing Committee member of CPC Politburo Xi Jinping, the Congress General Secretary Rahul Gandhi, in presence of his mother and party president Sonia Gandhi. ठीक है, वो फोटो भी हमने दिखा दी party है। to party basis to consult each other on important bilateral, regional and international development. This builds a relationship with the Congress and Nehru Gandhi family in particular goes beyond UP and the government. अब हमारा भारतीय जनता पार्टी राम माधव जी ने और अरुण सिंह जी ने क्या बातचीत की मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हिंदू का है, हिंदू ने छापा है, मैं दिखा भी दूं ताकि ऑथेंटिसिटी रहे। हिंदू ने छापा है 2019 सितंबर 6 तारीख का है। इसमें इन्होंने कहा है कि हमने बात की और क्या कहा। ईच वन शुड, आर्टिकल 370 के बारे में स्पष्टता के साथ अरुण सिंह जी ने कहा, ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर कंट्रीज सेंसिटिविटीज एंड एस्पिरेशंस एट दैट नो टेरिटोरियल चेंज अफेक्टिंग रिलेशंस विद एनी कंट्री हैज टेकन प्लेस। बीजेपी डेलीगेशन आल्सो सेड दैट इट वुड हर्ट इंडियन सेंटिमेंट्स इफ चाइना वांट टू टेक साइड ऑफ एनी कंट्री fostering and promoting terror against India। ठीक है, इसी का हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ सर, इतना लंबा अंग्रेजी में मत पढ़िए। ठीक है, हिंदी चैनल समझ गए। गौरव वल्लभ जी वो कह रहे हैं जब बीजेपी से ये नेता गए वो अनुच्छेद 370 को जो हटाया जम्मू कश्मीर पर, उसके लिए चीन से संदेश देने कि इस पर आपको किसी दूसरे मुल्क का साथ नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान पर इशारा था। तो ये बातचीत देश हित में है, इसलिए वो गए थे। और यहाँ पर तो पैसे का हिसाब है, चंदे का। अंजना जी मैं बताता हूँ आपको। नहीं और अंजना जी और 10 सेकंड। ठीक है, एक बार 10 सेकंड में वो समराइज कर ले। गौरव जी 1 सेकंड में 10 सेकंड में समराइज कर ले, क्योंकि मैंने उनको कंप्लीट नहीं करने दिया था। मिस्टर पाठक मैं 10 सेकंड भी नहीं लूंगा, 5 सेकंड में अभी कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इन्होंने बहुत तंज देते हुए कहा कि राम माधव जी 3 पीस सूट में चले गए थे। 3 पीस सूट क्यों पहने हुए थे?
राहुल गांधी भी तो कपड़े पहने हुए थे ना जब डोकलाम में वो चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए थे। तो ये क्या होता है, 3 पीस सूट पहने हुए थे? नहीं, ये सब क्या होता है इतने गंभीर विषय में? ये 3 पीस सूट कहां से आ गया? और देखिए भैया, जहां तक सूट पहन के गले मिलने का विषय है, शी जिनपिंग से आप ही की पॉलिटिकल पार्टी की परिवारें मिलती है गले। अब आप सुनिए अंजना जी, मई 2014 और नवंबर 2014, और ये भी मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे समाचार पत्रों के हवाले से बोल रहा हूँ, भाजपा के 13 सांसद व विधायक एक सप्ताह की यात्रा पर गए। और सुनिएगा, देश सुनिएगा, यात्रा का उद्देश्य दोनों दलों को मजबूती देना। ये प्रतिनिधि मंडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल, जिसको द पार्टी स्कूल कहा जाता है, वो कैसे हिंदुस्तान में चलाया जाए ये सीखने गया। ये इनका उद्देश्य था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल, द पार्टी स्कूल कैसे चलता है, ये सीखने गए थे आप नवंबर 2014 में। ये समाचार पत्र लिख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती जब चीन की सीपीसी आपसे मिलने के बाद बोलती है? क्यों शर्म आएगी भैया? भाजपा के स्कूल देखने चला गया तो खैर शर्म क्या है इसमें? आप सीपीसी आपकी तरह देश तो नहीं बेच रहे थे जाके? के साथ आपके हाँ, स्कूल देख लिया होगा जाके, कोई स्कूल विजिट कर लिया होगा, इसमें शर्म की क्या बात है? देश तो नहीं बेच रहे थे हमने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। चाइना एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के साथ कोई करार तो नहीं किया। अंजना जी, मेरे सवाल का ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, लेकिन गौरव जी वो जवाब दे रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा इसको दोनों कागज दिखाने लगे, फिर वही पुरानी, हर रोज आजकल बहस में यही होता है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, लेकिन वो इसका जवाब देना है गौरव जी। गौरव जी वो जवाब दे रहे हैं कि हमने MOU और चंदा तो नहीं लिया, ये कह रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, चंदे का मैंने सवाल पूछा इनसे। इंडिया फाउंडेशन के अजीत डोवाल जी के शौर्यवान पुत्र शौर्य डोवाल जी चीन में किस से मिलते हैं? कितना पैसा उनकी कंपनियों को मिलता है? इसका जवाब दिलवाइए। सऊदी अरब में किससे मिलते हैं? पाकिस्तान के लोग उनके पार्टनर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पुत्र के पार्टनर पाकिस्तान के लोग हैं। उसका जवाब ये दे नहीं रहे, यहाँ पे आके चिट्ठियां दिखाते हैं। मैंने इनसे दूसरा सवाल ये वाला पैराग्राफ जरूर देखिए, सीपीसी के साथ ये लास्ट पैराग्राफ जरूर दिखाइए। मैं वापिस पढ़ के इनको सुना ये लास्ट पैराग्राफ जरूर देखिएगा। मैं आज तक से रिक्वेस्ट करूंगा ये लास्ट पैराग्राफ जरूर दिखाएं। मतलब सीपीसी किस तरह चीन में शासन करती है वो सीखने गए थे, जरूर देखिए। ये इनकी चोरी पकड़ी गई। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, आज इन कागजों का कोई महत्व नहीं है अंजना जी। अंजना जी, अब अगर हो गया हो तो अब मैं आ जाऊं। आपको मैं पूछ रहा हूँ अंजना जी, मुझे सिर्फ 10 सेकंड का समय दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, संबित भी एक हिंदुस्तानी है। 70 साल का समय दिया मेरे भाई, 70 साल का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया 70 साल में। दिखाना है और 10 सेकंड में क्या कर लोगे? ये फोटो किसके साथ? नहीं, 10 सेकंड में क्या कर लोगे भैया? 70 साल में 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया है चाइना को। क्या होगा? ये फोटो दिखा के क्या होगा? राम माधव जी हाथ मिला रहे हैं चाइनीज से, क्या हो जाएगा इससे? चाइनीज एम्बेसडर से क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? और उसको बाहर कैसे निकालो? नहीं, वो गुस्सा तो ठीक है, लेकिन हर भारतीय इस वक्त देश के, एक सेकेंड, सेनाध्यक्ष पर भरोसा रख रहा है, वो अपनी सेना में विश्वास रख रहा है। वो कह रहा है कि आने वाले दिनों में निपटा लेंगे जितनी सियासत करनी होगी, एक दूसरे का गला दबा देंगे, वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स कर लेंगे। अभी सेनाध्यक्ष की बात पर यकीन करके सेना के साथ एक सुर में देश की आवाज आनी चाहिए या नहीं? अंजना जी, आपने तो बिल्कुल वही बात कह दी जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं सेम मैं आपके मन की बात जानती हूँ गौरव जी। प्रधानमंत्री जी चीन की भाषा बोल रहे हैं, आपकी और मेरी भाषा नहीं बोल रहे अंजना जी। अपन दोनों हिंदुस्तान की भाषा बोल रहे हैं। संबित भैया को भी अपने साइड ले और हिंदुस्तान की भाषा बुलवाओ इनसे। मैं ही चाइनीज हूँ। संबित भैया को आप अपने साइड लीजिए ना। दोनों ही हिंदुस्तानी हो। संबित भैया को आप अपने साइड लीजिए। चाइनीज में ही बोलना शुरू करो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बेचारे चीन की भाषा। अंजना जी क्या बोल रही है आप? मेरे को कहाँ भेज रही है आप? क्या अनर्थ बोल रही है आप अपने साइड में? ये क्या बोल रही है? बच्चे को हेयर कट की जरूरत है, आप मुझे बच्चे के साइड भेज रहे हैं। ऐसा जुल्म मत करिए मुझे पे अंजना, प्लीज प्लीज अंजना जी, ऐसा मत बोलिए। चीन पर ठीक साइड में हूँ मैं, एलएसी के ठीक साइड पे। आज भी राहुल गांधी ने कहा है कि 3 जगहों पर घुसपैठ, और जिसमें वो लगातार चाहे पैंगोंग सो हो, गलवान हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको लेकर रोजाना तस्वीर साफ होनी चाहिए कि परिस्थिति क्या है, बड़ी गंभीरता से। संबित जी, मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, बड़े गंभीरता के साथ मैं कहता हूं,
देखिए, आप लोग इतने रेस्पॉन्सिबल चैनल हैं, आप लोग सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं, आप लोग उसको डिसेक्ट करके कहते हैं कि देखो एलएसी के अपने तरफ चीन ने बिल्डअप किया है, तो पहली बार हिंदुस्तान ने भी। और याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने जब देश के नाम संदेश दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और एके एंटनी ने कहा था हमने बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आज हमारा इक्विपमेंट, आज हमारे सैनिक हमारे एलएसी तक पहुंच पा रहे हैं, सटीक ढंग से पेट्रोलिंग भी हो रही है, और हमारे जमीन में अगर चीनी घुसने की कोशिश भी करते हैं तो उनको हम उनके एलएसी से ही खदेड़ देते हैं। ये आज बदला हुआ परिस्थिति है, ये न्यू इंडिया है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, ये जिनको किसी पे भरोसा नहीं है, माँ बेटे को अगर ना आर्मी चीफ पे भरोसा, ना डिफेंस मिनिस्टर पे भरोसा, ना प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा, इन दोनों को सैटेलाइट पे भेज दीजिए। एक अलग सैटेलाइट पे कांग्रेस इन दोनों को भेज दे, 24 घंटे माँ बेटे ऊपर से देखते रहे क्या हो रहा है। किसी पे भरोसा तो है ही नहीं। वो तो प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे बताओ बताओ, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, एक सवाल है सब झूठ बोल रहे हैं, तो इन दोनों को सैटेलाइट में भेजिए। ठीक है, संबित जी का मुझे लगता है कहीं माइक तो नहीं गिर गया सर, आपका आवाज थोड़ी कम हो गई, माइक तो नहीं गिर गया है? देख लीजिएगा, माइक लगा हुआ है या गिर गया है माइक? नहीं, मैं माइक ऑडियो थोड़ा कम आ गया, माइक लगा, आवाज हो गया था। ठीक है, अभी आ रही आवाज आपको? संबित जी ऑडियो कम आ रहा है। संबित जी मेरा एक सवाल सुनिए, एक सेकंड गौरव जी। संबित जी देखिए, परिस्थिति हम लगातार मैप के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अपने हिस्से में चीन बहुत आगे तक आ गया है, वो बिल्डअप इन तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा कर रहा है, और ये पिछली जो हमने गलवान घाटी में खूनी झड़प देखी है, उसके बाद भी 22 जून के मैप में साफ दिख रहा है कि वो अपना बिल्डअप नहीं रोक रहे हैं। हमने पैंगोंग का भी दिखाया, तमाम जगहों का हम दिखा रहे हैं। देखिए, इसको समझना ऐसे होगा कि हम अपने घर में तो हैं, हमारे घर में वो नहीं घुसा है, लेकिन हमारे घर के बाहर जो सड़क है वहां तक वो आकर इस तरह से बिल्डअप कर रहा है कि हमारे लिए पेट्रोलिंग और तमाम चीजों की मुश्किलें आ रही है। यही तमाम एक्सपर्ट समझा रहे हैं। अब ऐसी नौबत क्यों बन गई? चीन के साथ जब बातचीत चल रही थी, सब परिस्थितियां सामने हो रही थी, ये जो बिल्डअप की हिमाकत चीन ने की है, इस पर तो एक जवाब चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको समझाता हूं, और सही प्रश्न है आपका। देखिए, चीन एक एक्सपेंशनिस्ट और दादागिरी से भरा हुआ देश है। वो हर जगह पूरे विश्व में अपनी दादागिरी फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि जो एलएसी है उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम भारत बनाए ही नहीं, ताकि हमारी आर्मी वहां तक ना पहुंच पाए। और याद करिए 2013 में जब डेप्सांग में एक इसी प्रकार की झड़प हुई थी, फेस ऑफ की परिस्थिति बनी थी और सवाल उठा था पार्लियामेंट में, तो एके एंटनी जी ने कहा था कि चाइना इज फार सुपीरियर टू अस। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप देख सकते हैं, चाइना इज फार सुपीरियर, नो बॉर्डर डेवलपमेंट इज आवर पॉलिसी फॉर 70 ईयर्स। हमने बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई इंफ्रा नहीं बनाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार का रोड स्ट्रक्चर, आप देखिए डीएस डीबीओ रोड के बारे में आप लोग रोज समझाते हैं, मैं रोज टीवी देखता हूं, और 323 किलोमीटर का ये रोड है। अब मैं ये भी जान चुका हूं टीवी देख देख के, आज तक को खास करके देख देख के, ये पूरा रोड कंस्ट्रक्शन करना। एक पुल नहीं बन रहा था 70 साल में, उस पुल का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से, ये फेस ऑफ के बीच में भी पुल का कंस्ट्रक्शन इंडिया ने कहा। तो चाइना इसमें कहीं ना कहीं घबराई भी हुई है, और चाइना चाहती है कि हम पे दबाव डाले। उन्होंने अपने साइड में बिल्डअप किया है। मैं आपको आश्वासित करता हूं, देश को भरोसा रखिए अपने आर्मी पे। अगर वहां बिल्डअप हुआ है तो हमारी आर्मी चुप नहीं बैठने वाली है। हमारी आर्मी भी पूरे बिल्डअप के साथ, रोज सॉर्टीज देखते हैं आप, एयरप्लेन्स और फ्लाइट्स की सॉर्टीज देखते हैं, हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं, ये सब आसमान में देखते हैं। हमारी आर्मी, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना, ये पूरी तरह से तैयार है। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है कि कैनवस शूज पहन के हमारे वीर सपूतों को लड़ना पड़ेगा। पूरे इक्विपमेंट के साथ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के साथ, मजबूत नेतृत्व के साथ, मजबूत आर्मी के साथ ये न्यू इंडिया है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ बेटा रोज डराएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। अंजना जी, हाँ जी, 18 मुलाकातों के बाद इनको समझ में आया दादागिरी। तो 18 मुलाकातों में हाथ जोड़े क्यों खड़े थे भाई? उस समय भी दादागिरी थी ना, क्यों हाथ जोड़ के खड़े थे शी जिनपिंग के सामने? 18 मुलाकातें क्या कर रहे थे? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमेरिका बोलता था हमारे हाथ जोड़ के खड़े थे, तो चीन क्यों बात? आप अपने प्रधानमंत्री के ऐसे शब्दों का प्रयोग, ये नेहरू नहीं जो एडविना माउंटबेटन के चरणों में बैठते थे, ऐसे शब्दों को मत बोलिए कि हाथ जोड़ के खड़े हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन के आगे। ये किस प्रकार के गंदे शब्द है अपने ही प्रधानमंत्री के लिए? रंजना जी, आप नहीं, आप बताइए ना। ये एक बात आप, मैं बंद कर रहा हूँ, मगर इतना ही बोल के खत्म कर रहा हूँ। ये नेहरू जी नहीं है कि एडविना माउंटबेटन के पैरों के नीचे बैठते थे, ये मोदी है।
सामने, हाथ जोड़ के खड़े नहीं है चाइना के लिए, लाल आंख दिखाते हैं चाइना को। बच्चे को बोलो डरो मत, घबराओ मत। अरे फिर बच्चा बोला बच्चे को हेयर कट की जरूरत है, लेके आइए बच्चे को हेयर कट की जरूरत है, बच्चे को हेयर कट की जरूरत है। कौन काटेगा बाल बच्चे का? बीच में मत बोलिए, बच्चे को हेयर कट की ठीक है संबित जी पूरा करने दीजिए उन्हें प्लीज। जी फिर इन्होंने ए.के. एंटनी साहब का जिक्र यही बीच में बच्चा किया। बच्चा ए.के. करते रहते हैं, एंटनी मैं क्या साहब ने करूंगा? कहा माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स के गठन की उन्होंने प्रस्ताव रखा, 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित भी किया, 90,000 सैनिक होते, चीन की हिमाकत भी नहीं होती, पर 2014 में सरकार में आते ही माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स को बंद कर दिया। क्या वो साबरमती में झूले खाए उन्होंने बोला था क्या ये करने को? फिर मेरा तीसरा सवाल है कि PP-14 जहाँ पे 20 जवानों की शहादत हुई मतलब है, ये क्या एंटनी सब कुछ कर रहे थे, हमने सब बंद कर दिया। अरे एंटनी जी बोल रहे थे कि कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया। अंजना जी जरा वो चलाना बाइक प्लीज। स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आप चुप आपको बाइक चलाइए जरा, एंटनी साहब क्या कह रहे थे? बच्चे को छुपाइए मत, कोई उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। बच्चा देश उसको भगवान, बाद में सजा ये बच्चे देगा, को मार ही वोट के डालोगे माध्यम आज से। तो। अभी कोई देश सजा नहीं देगा। राहुल बाबा आप लाइए और क्या सच्चाई बोल रहे हैं बताइए आपके प्रवक्ता? कि आपको कितना सुनो, अंदर बच्चा घुसा है, बाहर आएगा, कितना अंदर बाहर नहीं घुसा है, आएगा बच्चा। कितना स्ट्रक्चर बन चुका है, बच्चा बाहर बताइए नहीं आएगा, देश वीडियो को। मैसेज ही रिलीज करता रहेगा बच्चा। क्यों लगे? बच्चा बाहर नहीं आने वाला है, घर में ही बैठा रहेगा। क्या हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी? केवल वीडियो वहाँ मैसेज रिलीज चीन की करेगा। सेना क्यों है? बताइए देश को, भागिए मत सवालों से, सवालों के भागने से समाधान नहीं किसने होगा। कहा आपको? चीन को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, मैं जवाब टीवी देता में आके हमसे बहस मत अंजना जी। करिए, भूतपूर्व सेनाध्यक्षों से बहस मत कीजिए, डिफेंस के एक्सपर्ट से बहस मत कीजिए, बहस कीजिए और लाल आंख दिखाइए। मैं बोल रहा हूँ वर्तमान सेनाध्यक्ष को आप मानते नहीं है। टीवी पे आके शी नहीं, जिनपिंग वर्तमान की जैसे सेनाध्यक्ष मत कुछ भी बोलो। नहीं होता है। हिंदी चीनी वाजपेयी की चलो। तरह काम मत करो। अंजना जी, हिंदी अब मुझे चीनी बोलना ठीक है, अब वाजपेयी जवाब की सुन तरह लीजिए। काम मत लो, करो। ठीक है, आपने बहुत बातें कही है, हिंदुस्तान जवाब अपना सुन लीजिए। बदला चाहता है, हिंदुस्तान अपने 20 लोगों की शहादत का बदला अंजना जी, मैं चाहता बहुत है। ठीक है, गौरव जी, जवाब सुनिए। बोलना चाहता हूं। नहीं हो सकते। अंजना जी देखिए, बार बार हाँ गौरव भाई थोड़ा सा तो स्काइप से पीछे होके बैठो, इतने आगे मत आ जाओ, डर जाएंगे सब। वो बच्चा डर जाएगा जो देश घर में का बैठ के मामला देख है रहा ना संबित भैया। देखो अंजना जी, अरे प्लीज बच्चे के भलाई के लिए बोल रहा हूँ अंजना जी, इनको समझाओगे थोड़े स्काइप से दूर हो जाएंगे। देश में चीनी सेना आप अंजना जी ऑन सीरियस हो। मेरी तो इच्छा हो रही हो है गया। आपको लेके बॉर्डर पे ठीक है जाके ठीक है लड़ाई ठीक लड़ूं। है ठीक है, अब सुनिए, चलिए ठीक है, सुन आपको भी ले जाऊंगा। अंजना जी, इनका कहना है कि हमारे आपको एरिया भी में ले चीन घुस जाऊंगा। गई है आप और डॉक्टर हो, ठीक है आपने कोरोना के समय डॉक्टरी ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब सुन लो, देशवासी ठीक का है, हक जरूर अदा करना। बंदूक चलाएंगे ठीक है, कोई बात अपन दोनों कोई बात नहीं, भगवान करे आपको कभी कोरोना ना हो। गौरव जी, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, कम से गौरव जी, कम जवाब कोरोना सुन को लेते मजाक हैं। मत करिए, कम से कम मेरी बीमारी का तो मजाक मत उड़ाइए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप कभी बीमार ना हो। आगे बढ़ूंगा। अरे अंजना जी, गौरव जी, ये ब्रेथलेस हो जाएंगे ऐसे बोल के। ठीक है गौरव इतना जी, बोलेंगे please। तो ब्रेथलेसनेस हो समझिए जाएगा, अच्छा नहीं है ब्रेथलेसनेस होना। हाँ अरे देखिए अंजना जी, इनका मेन कंटेंशन है कि हमने सरेंडर कर दिया, हमारी आर्मी को धकेल करके चीन की आर्मी जो है वो हमारे इलाके में आ गई है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ट्वीट भी किया था राहुल गांधी जी ने कि पीएम ने सरेंडर कर दिया है और गलवान वैली सरेंडर हो गया है। गौरव बल्लभ जी, आप देश के सबसे बड़े चैनल में मौजूद हैं, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है हमारी मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है चाइना को? आपको क्या लगता है सेना अध्यक्ष नरवणे, जनरल नरवणे ने, हमारी मिलिट्री ने, हमारी वायुसेना ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है चाइना को? वो पीछे हट गए हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने, बच्चे ने कहा है कि सरेंडर कर दिया है। आप सब बोल रहे हैं सरेंडर कर दिया है। नहीं अंजना जी, मुझे इसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्या मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को, जो ये लोग बोल रहे हैं? सुनने से पहले भाग गए। जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, लंबे लंबे जवाब मत दीजिए। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए गौरव जी। 15 का भी दे दूंगा, आप इसका जवाब दे दीजिए। जवाब देता हूँ, ठीक है अंजना जी मुझे बताइए, क्या मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है? भारत माँ के सपूतों ने नहीं, मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है, हाँ या नहीं? बिना हथियार ने किसके हाँ, आदेश से? अंजना जी इसका उत्तर लीजिए। इसका जवाब नहीं मिलेगा। अंजना जी इसका उत्तर, इसका स्पेसिफिक उत्तर लीजिए। नहीं, इसका जवाब वो नहीं देंगे। वो नहीं बता रहे मिलेगा। हैं कि हमारे सैनिकों की जान गई है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक ले रहे हैं। चंदा मावा चीन के, ये हल्ला बोल में बहस आप देख रहे थे क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि चंदा चीन से ले रही थी कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए, और इस सब को लेकर इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड से भी पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता था। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।